हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाले हर रिएक्शंस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो गाइस, आज का रिएक्शन शुरू करते हैं। आज का रिएक्शन झारखंड शिवानी के ऊपर है। जैसे कि गाइस आपको पता ही है कि ये लेडी कितना बड़ा फ्रॉड करे हुई है। बहुत बड़ा फ्रॉड इसने करा है। और जैसे जैसे इसके ऊपर रिएक्शंस वाले रिएक्शंस बना रहे हैं तो इसकी तरफ से धमकियां आनी भी शुरू हो गई हैं। पहले इन्होंने शताब्दी को धमकी दी थी एक अननोन नंबर से। उन्होंने दिखाया भी था फ्रॉड करके, कुछ ऐसे करके इन्होंने एक चैनल बना रखा था। उसके ज़रिए से इन्होंने धमकी दी थी। तो वो उन्होंने अपने ब्लॉग में दिखाया भी था, देखो इस नंबर से मुझे धमकी आ रही है। और ऐसे ही अब एक रिएक्शन चैनल वाली हैं, प्रिया रिएक्शंस करके उनका चैनल है, रिएक्शंस विद प्रिया। तो उन्हें धमकी दी गई है कि आप क्यों दूसरों के फटे में अपना पैर अड़ा रही हैं, आप उससे दूरी रहिए। तो गाइज़, मैं आपको कुछ सुनाती हूँ इसमें से जो उस इंसान का मैसेज आया है। इन्हें रिएक्शन जो देती हैं दीदी, ये इनको आया है। तो मैं आपको बताती हूँ क्या उसने मैसेज किया था। मेरी वाइफ के साथ भी ऐसा ही करा, लेकिन वो समझदार नहीं थी। आप तो समझदार बन जाओ। जहाँ तक रही पैसों का सवाल, जिसके हैं, जिसने दिया है वो लड़ेगा। अगर आप पैसे रिकवरी एजेंट हो तो मेरे भी पैसे मार्केट में फंसे हैं, आप दिला दोगी क्या? वो ना आपको रहने देंगे, ना आपको 2 टके के चैनल को, ना वो आपको रहने देंगे, ना आपके 2 टके चैनल को रहने देंगे। बिहार का तो पता ही है आपको, और मुझे भी पता है आपके बारे में। इसलिए बहन मेरी इन सब कचरों में ना पड़ें, और अगर पढ़ना है तो पूरे सबूत के साथ पढ़ें, जिससे कि आपकी भी और चैनल की भी गरिमा बनी रहे। मेरी बातें बुरी लगें तो खुद में सुधार करें, हमें मशवरा ना दें। मुझे ना आपसे कोई गिला शिकवा है, ना आपके चैनल से। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये बिहार नहीं जहाँ सामने से मारा जाता है। समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। बोले तो मैं खुद का नंबर भेज दूँ, कमेंट में क्या लिख या बता सकता हूँ। एक तरफ तो ये जो व्यक्ति है ये कह रहा है कि मेरी वाइफ खुद ठगी का शिकार हुई है, और दूसरी तरफ से ये कह रहा है कि वो लोग, यानी कि खुद नहीं वो लोग, और कह खुद रहा, उनके तरफ से खुद मैसेज कर रहा है कि नहीं तो वो लोग आपको और आपके 2 टके के चैनल को उड़ा देंगे। ये तो सरासर धमकी हो गई ना। एक तरफ से ये व्यक्ति ये दिखा रहा मैं इस चीज़ में शामिल हूँ, और एक तरफ से मैं नहीं हूँ। तू काहे को मैसेज देने आया भाई? फिर जब तेरा कोई सीन नहीं है, तेरे साथ खुद ठगी हुई है, तो तुझे तो ठगी में खुद दिखना चाहिए सामने को कि मेरे साथ ठगी हुई है। और तू उनकी तरफ से, फिर तो उन्हीं का ही तरफदारी तो हो गया। तू उनकी तरफ से तरफदारी कर रहा है कि वो लोग तुम्हें और तुम्हारे 2 कौड़ी के चैनल को उड़ा देंगे। ये बिहार नहीं है जो सामने से वार करें, और समझदार को इशारा ही बहुत है। तो देखिए किस तरीके से लोग धमकी देते हैं, कैसे डराते हैं, सच को आने से रोकते हैं। तो आप लोग ऑडियंस हो और आप अच्छे से समझ सकते हो कि सामने वाला क्या चीज़ समझाना चाह रहा है, क्या चीज़ कहना चाह रहा है। वो सरासर धमकी दे रहा है, और उसको भेजा किसने है ये भी मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उसी का ही हितकारी बन के आया है सामने को। और इनका ये है
जो ये दीदी हैं रिएक्शन वाले, इनका ये है कि इन्होंने इस पे रिएक्शन दिया था शिवानी झारखंड पे कि ये फ्रॉड महिला है और ऐसे ऐसे रागनी जी के साथ फ्रॉड किया है, सरोनी जी के साथ, मतलब जिन जिन के साथ हुआ वो सब उन्होंने बताया, पूरी कहानी बताई उसमें। तो उसके बाद इन्होंने, इनकी तरफ से ये आया मैसेज, तो इस तरीके से डराया जा रहा, धमकाया जा रहा है। तो मैं मिस्टर आप जो भी हैं, मैं यही कहना चाहूँगी, ये इतना दम है ना तुम में तो करके दिखाओ ज़रा। इतना आसान थोड़ी हो रहा है कि गीदड़ भभकी की तरह तुम यहाँ पे एक कमेंट कर गए और हम डर के बैठ गए, क्योंकि हमारा काम रिएक्शन देना है और रिएक्शंस हम देंगे, और हम रिएक्शन जो भी देंगे वो हम सही देंगे। अगर तुम सही हो अपनी जगह पे, या जिसने तुम्हें भेजा है वो सही है अपनी जगह पे, तो प्रमाणित करो ना सामने को, ऑडियंस के सामने सारी चीज़ें क्लियर रखो ना। जैसी फ्रॉड मैसेज तुम इसमें भेज रहे हो, ऐसी फ्रॉड मैसेज तुम अपने कमेंट बॉक्स में भी करते हो। अब शिवानी ने अभी तक अपना कमेंट बॉक्स बंद कर रखा था, लेकिन कल के लाइव में उसने खोल दिया और उसमें सारे पॉजिटिव कमेंट्स हैं। इक्का दुक्का एक आध जनों का नेगेटिव कमेंट्स दिख रहा है कि उसमें तुमने रागिनी जी के साथ धोखा करा या उनके साथ ऐसा करा। टोटल नेगेटिव उसमें है ही नहीं कुछ भी, सारे पॉजिटिव हैं। हमारा हनुमान जी का काम हो गया, आपने जो कराया था वो चीज़ ऐसे हो गई है, और थैंक यू दीदी, ये दीदी वो दीदी। सिर्फ एक पब्लिसिटी की मैं बहुत अच्छी हूँ, इससे कुछ प्रूफ नहीं होने वाला शिवानी जी, इससे कोई प्रूफ नहीं होने वाला। आप अपने सही एविडेंस रखिए सामने को, उन व्यक्तियों को रखिए जिनका आपने काम कराया है, ठीक है ना। क्योंकि कोई आप वही बात है, आप कोई पंडितानी नहीं हो कि जो इन कामों को कर रही हो, ये चीज़ें सच हो रही हैं। फ्रॉड तो आप सामने से करिए, आपके तो चीज़ों से पता चल रहा है जो आप धमकी दिलवा रही हो। पहले शताब्दी के कमेंट बॉक्स में आपने फ्रॉड करके एक वैसे उससे मैसेज भेजा, उनको धमकाया, और अब आपने किसी और को भेजा है रिएक्शन वाली जो ये हैं दीदी जो हैं, इनके उसमें आपने भिजवाया मैसेज। तो इससे तो खुद ही जाहिर हो रहा है आप कितनी बड़ी फ्रॉड हैं और आपको कितना डर लग रहा है, और किस वजह से बदनामी से लोगों को मेरा सच पता नहीं चल जाए, और सच पता चल जाएगा तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा। जो मैं ऑनलाइन पर लेके बैठी हूँ फ्रॉड का धंधा, वो मेरा बंद हो जाएगा। और डराओ धमकाओ इनको। तो शिवानी जी, कानून सबके लिए है। तुमने जो ठग विद्या जो अपनाई थी ना, वो ठग विद्या तुम्हारी ख़त्म हो चुकी है और समझ में आने लगा है लोगों के। ये वही लोग हैं जो चंद तुम्हारे चमचे हैं, इन्हीं जैसे जो ये वो देने आए हैं मैसेज, जिन्होंने धमकाया है, ये इसी तरीके के लोग हैं दो चार, और इन्हीं लोगों ने ही तुम्हारे कमेंट्स बॉक्स को पॉजिटिव कमेंट्सों से भर रखा है। ये तो हमारे भी समझ में आ रही हैं चीज़ें। उतनी चीज़ें सीधी तुम्हारी खीर नहीं है जितनी सीधी तुम दिखा रही हो। तुम्हारी खीर फटी हुई खीर है, अच्छी दूध वाली खीर नहीं है तुम्हारी, फटी हुई खीर है तुम्हारी। ऐसे ही किसी को कुछ भी कह दोगी क्या? अरे हमारा तो काम है, हम रिएक्शन चैनल वाले जितने भी हैं, हमारा तो काम है झूठ को झूठ कहना और सच को सच कहना। इसमें हम गलत क्या कर रहे हैं भाई? ये तो हमारे काम के प्रति ईमानदारी है। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो बेईमानी है हमारे काम के साथ। अगर हम झूठ कहेंगे बोलेंगे तो कौन विश्वास करेगा हम पे? हम तो खुद एक चीज़ को सही तरीके से सामने रखना, यही तो हमारा काम है। जैसे आपका काम ब्लॉगिंग करना है, ऐसे हमारा काम रिएक्शंस देना है। तो हम गलत कहाँ से हैं? क्यों आप कैसे धमकी दिलवा रही हो भाई? समझदार को इशारा काफ़ी, समझदार को तो इशारा काफ़ी मिल गया है। क्यों है ऑडियंस, आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा, समझदार को इशारा काफ़ी। जिसने धमकी दी है वो इशारे दे रहा है कि समझदार को इशारा काफ़ी, समझ जाओ। अगर जिसने भी हमारी पोल पटरी खोली तो हम देखो फिर क्या करेंगे, हम सामने से करेंगे। बिहार में तो सामने से होता, पर हम ऐसा ना हो सामने से कर दें।
इतना आसान हो रहा है क्या? सामने से कोई कानून कोई चीज़ नहीं है? साइबर क्राइम नाम तो सुना होगा। इसकी इसी जिससे तुमने ये मैसेज किया ना, इसकी पूरी आईडी की छानबीन हो जाएगी। कहाँ से मैसेज आया है, किस नंबर से आया है, पूरा निकल जाएगा। ये धमकाना किसी और को, तुम्हारे जैसे कितने आते हैं, कितने जने आते हैं ये सोशल मीडिया पे धमकाने वाले। दो कौड़ी का चैनल ऐसे करके बोला है ना अगला। जिसकी हिमायत तुम बन के आए हो उसका भी पहले 2 कौड़ी का ही होगा, उसके भी पहले इतने ही व्यू आते होंगे और कम सब्सक्राइबर होंगे। ऐसे नहीं बने हैं सब्सक्राइबर उसके, हम ही लोगों ने बढ़ाए हैं। मैं खुद उसको, शिवानी को देखती थी, मैं खुद देखती थी भाई कितनी ड्रामेबाज लड़की है। कभी पति की शादी हो रही है, आज पति का तलाक हो रहा है, बस उसमें उसकी फ़ोटो में फ़ोटो स्पष्ट नहीं, उसमें इमोजी लगा के कुछ भी, थंबनेल लगा के कुछ भी, अंदर कुछ भी बकवास, वो बकवास सच होगी नहीं, उस थंबनेल से रिलेटेड कुछ होगा ही नहीं उसमें। ये है जिसका तुम पक्ष लेके धमकी देने के लिए आ रखे हो। जानता ऑडियंस भी गई है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो ये डराना धमकाना छोड़ दो, कोई भी नहीं डर रहा इस चीज़ से। ये डराने को रखो साइड को और उसकी चीज़ों को देखो, जिसकी तुम चीज़ें लेकर आए हो ना सामने को। कितना बड़ा फ्रॉड करी, कितना बड़ा लोगों ने कैसे विश्वास करा उसको, कैसे टाइम पर उसको सहारा दिया था। कुछ भी नहीं था उसके घर में, कैसे हालात थे उसके, कैसे टाइम में रागिनी जी ने सहारा दिया था, उनकी मम्मी ने सहारा दिया था। अगर 9 के उसने 100 बताया खर्चा, तो 100 ही आए होंगे उसके पास में। किस तरीके से उन लोगों ने अपना माना था, उनके साथ भी दगा करा। और जो ऑडियंस इतना भर भर के प्यार दे रही थी, सारी चीज़ें बोलती थी, उसके पेट में भी छुरा भोंक दिया। भाई तुम पूजा के नाम पे, भगवान के नाम पे ऐसे ठगी मचा रहे कि तुमने 1-1 लाख के 2-2 लाख की तुम पूजा करा रही हो। इतना बड़ा जादू मंत्र की छड़ी कौन सी आ गई तुम्हारे हाथ में, तुम घुमा रही हो और लोगों के काम हो रहे हैं। तुम तो फिर भगवान बन बैठी हो। भगवान के वो हनुमान दादा की पूजा ना करके तुम्हारी पूजा ही करने लगे लोग। तुम तो मीडिएटर बन गई हो बीच में हनुमान जी की, कि बीच में तुम्हें पैसा देंगे तो तुम हमारी बात हनुमान जी तक पहुंचा दोगी। यही तो मतलब हो गया, हनुमान जी सब कुछ कर देंगे। वो हनुमान भैया कहती तो सचमुच तुम्हारे तो वो भैया ही बन गए वो। क्या अंधविश्वास फैला रही हो, क्या अंधविश्वास फैला रही हो। ऐसा नहीं है, ऑडियंस नहीं समझ रही है, सब कुछ समझ रही है तुम्हें, बस देख रही है। जो कहते हैं ना तुम्हारे रोए धोए, जो तुम्हारे उस टाइम का जो एक उनके दिल में एक जगह बनी है ना, वो जगह अभी बनी हुई है और वहाँ से तुम्हें निकलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि वो भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। वो भी अभी कन्फ्यूज़न में है। और जिस दिन ये कन्फ्यूज़न दूर होगा ना, तो कहीं की भी नहीं रहोगी, कहीं की भी नहीं रहोगी। कहाँ पहुँचोगी ये तुम्हें खुद भी नहीं पता, कहाँ पहुँच जाओगी। अर्श से सीधे फर्श पे होगी। इसी ऑडियंस ने तुम्हें फर्श से अर्श पे पहुँचाया है और तुम ऐसी ठगी कर करके, धोखे कर करके उनके साथ में इस तरीके से आगे बढ़ रही थी तुम। इस तरीके की चीज़ें, जो पति दूसरी शादी कर चुका था, सब कुछ हो चुका था उसका, आज तुम उसके साथ रहने भी लग गई। कितने बड़े ड्रामेबाजी करी है तुमने, लगा लो। कब से तुम ब्लॉग में कितनी झूठी चीज़ें दिखा रही थी। तुम अपने ब्लॉग में भी झूठी हो, तुम अपने भक्ति चैनल पे भी झूठी हो। तुमने कहीं कुछ भी सच नहीं दिखाया है, ठीक है ना। तो ऑडियंस के समझ में आ रहा है बस। और ये धमकी वमकी दिलाना पीछे से ये छोड़ दो। सब कानून सबके लिए है, सबको पता है। और कोई सोशल मीडिया पे बैठा है ऐसे नहीं बैठा है। कोई भी अगर यहाँ पे कोई भी काम कर रहा है ना, तो बिना किसी पीछे की आड़ से, बिना उसके नहीं कर रहा है। सबके पीछे कुछ ना कुछ है, समझ गई। और गलत कुछ कोई किसी के साथ नहीं कर सकता। गलत कोई करेगा तो लंबा नपेगा फिर उसके बाद में। इतना तो बैकग्राउंड हर किसी के अपने फैमिली से होता है कि घर में कोई ऐसे ही नहीं बैठे हैं कि घर की लेडी अगर सोशल मीडिया पे कुछ काम कर रही है तो वो ऐसी बैठी, ऐसी आ गई वो उठ के कहीं से भी, उसका कोई वजूद ही नहीं है।
कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा या इसमें वो दे जाएगा, धमकी दे जाएगा तो दूसरा अपना चैनल ही बंद कर देगा। 4 पैसे क्या आ गए तुम्हारे पास तो उसका घमंड आ रहा तुमको, 4 पैसों का। और ये 4 पैसों की मेहरबानी भी ना ऑडियंस की है। क्या थी तुम? फटेहाल थे तुम्हारे, फटेहाल। अब्बे डब्बे दिखते थे घर में सारे, सब जगह पे गंदगी गंदगी सारी। हमने नहीं देखे हैं क्या ब्लॉग तुम्हारे? हमने भी देखे हैं ब्लॉग, ऐसा नहीं है हमने नहीं देखे हैं, हमने हकीकत नहीं जानते हैं। तो घमंड नीचे कर लो अपना, जहाँ से बनी हो ना वहीं पे संभल भी जाओगी। ये धमकियाँ को दिलवाना छोड़ दो। अलग अलग आईडी से, फेक आईडी से जो तुम धमकियाँ दे रही हो ना, ये सब समझ में आता है ऑडियंस के भी और हमारे भी। सच्ची होती ना, सच्चाई के साथ चीज़ों को रखती एक। और अब तो तुम्हारी आंखों में सच्चाई भी नहीं दिखती। सच्चाई बताऊं मैंने तो कल का भी लाइव देखा है तुम्हारा। तुम्हारी आंखों में सच्चाई नाम की चीज़ नहीं है, सिर्फ तुम्हारे नज़र में पैसा बोल रहा है और बस वही है कि उसके लिए तुम कैसे झूठ सच बोल लोगी, कैसे भी बेवकूफ़ बना लोगे ऑडियंस को। तो अपने ही लोगों के द्वारा कमेंट्स करवा रही हो तुम उसके अंदर, कमेंट्स बॉक्स में नेगेटिव। तुम देखो कोई है ही नहीं अच्छा। इतने टाइम से तुमने कमेंट बॉक्स अपना बंद कर रखा है, किसी का ये तक सवाल नहीं है उसमें कि तुमने कमेंट्स बॉक्स बंद क्यों कर रखा था। ये चीज़ें तुम्हारे प्रति ऐसी उठ रही। बस एक दो चार जगह पे मैंने कमेंट देखा, नहीं तो बाकी सारे पॉजिटिव हैं। और ये कि हमारा काम हो गया, धन्यवाद, तुमने हमारा काम करवा दिया, बहुत धन्यवाद। तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहे लोग, हमें तो तुम बहुत सही लगती हो, तुम हमें अच्छी लगती हो, हर जगह पॉजिटिव। तो समझ में नहीं आती हैं चीज़ें। इस टाइम तो भर भर के कितनी चीज़ें बोलते लोग, सब डिलीट मार दिए होंगे, बस वही रहन दिए जो थोड़े ठीक हैं।